दोनों टाइप के बल तुमने पढ़ लिए, हो गया। दोनों टाइप के बल पढ़ लिए, एक गुरुत्वीय बल और दूसरा विद्युत बल। विद्युत बल क्या है? दो आवेशों के बीच में लग रहे हैं, तो ये आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है। गुरुत्वीय बल क्या है? पृथ्वी हमारे बीच में लग रहा है, हमारे तुम्हारे बीच में लग रहा है, तो ये क्या है? आकर्षण है। विद्युत बल क्या है? दो आवेशों के बीच में कौन सा माध्यम है? हवा है, पानी है, कौन से माध्यम है, इस पर भी डिपेंड करता है। दो आवेशों के बीच में कौन सा माध्यम है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल क्या है? दो आवेशों के बीच में क्या माध्यम है, इस पर निर्भर नहीं करता है। ये अंतर मैं तुम्हें नोट्स बना के भी दे दूंगी, किताब भी होंगी तुम्हारे पास, तो देख लेना, बाकी क्लास में हो जाएगा। उसके बाद विद्युत बल की तुलना में गुरुत्वीय बल बहुत कम होते हैं। दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। ये अंतर अगर आते हैं विद्युत बल और गुरुत्वीय बल की तुलना, तो लिख लोगे। उसके बाद विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तुम्हें मालूम है E बराबर F/Q0। परीक्षण धन आवेश, परीक्षण धन आवेश मतलब बहुत छोटा आवेश जिसको विद्युत क्षेत्र में रख दें तो कोई अंतर ही ना आए परिमाण दिशा में। तो किसी अगर हमने कोई आवेश रखा हुआ है, उसके चारों ओर जितना भी क्षेत्र है जहाँ पे दूसरा आवेश क्या करता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव करता है। अगर कोई एक आवेश रखा हुआ है और हम दूसरा आवेश लाते हैं, तो जितने क्षेत्र तक दूसरा आवेश इस आवेश के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। और उसकी तीव्रता को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर F/Q0। Q0 परीक्षण धन आवेश है। जैसे परसों बता दिया था मैंने, E बराबर क्या हो जा रहा था? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों आवेशों का गुणनफल अपॉन R स्क्वायर। एक आवेश Q1 है, दूसरा Q0 है यहाँ पे, अपॉन R स्क्वायर। तो E कितना हो जाएगा? F इतना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ Q2 की जगह क्या है? Q0। और E बराबर क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0। F इतना हो गया अपॉन Q0। ये कट गया तो कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो किसी भी जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और उसका मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। बंद कर दे। अब देखो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब जैसे हम कहते हैं चुंबकीय होते हैं दो ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी। वैद्युत द्विध्रुव मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश, एक आवेश -Q कूलम है, दूसरा आवेश +Q कूलम है, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? 12 मान लेते हैं, दूरी अक्सर 12 ही मानते हैं हम। इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव यानी जब दो बराबर और विपरीत आवेश +Q और -Q एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, उस अरेंजमेंट को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या है? HCl, HBr, एक प्लस और दूसरा माइनस, या H2O, इसका मतलब क्या होगा? H प्लस और OH माइनस। तो ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये केवल फॉर्मूला है, तुम्हारे में डेरिवेशन नहीं है। P बराबर हो जाएगा Q × 2L। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी एक आवेश का परिमाण Q, कोई भी एक आवेश है, दोनों Q है, और उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और इसका मात्रक क्या हो गया? Q का मात्रक कूलम और L का मात्रक मीटर। इसका मात्रक क्या है? कूलम मीटर, और ये सदिश राशि। अब देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये वाला वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पूरा डेरिवेशन, बहुत लंबा डेरिवेशन, ध्यान से समझना। ये पूरा डिराइव करने को आता है, साथ में फाइनल जो सूत्र आता है वो भी आ जाता है कि अक्षीय स्थिति में बताओ या अनुदैर्ध्य स्थिति में बताओ वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, या इस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। फिजिक्स में, 12th फिजिक्स में 50% न्यूमेरिकल आएगा, 50% थ्योरी आएगा। तुम्हें दोनों चीज़ों में बराबर ध्यान देना है, जितने सवाल उतनी थ्योरी।
अब देखो डेरिवेशन देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये -q और ये +q, इनके बीच की दूरी हमने मान ली, इनके बीच की दूरी 2l है। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। माना O क्या है? इसका सेंटर है, तो O से इसकी क्या हुई? इतनी दूरी l हो गई और आधी ये हो गई l। माना इसके सेंटर O से कोई r दूरी पर P बिंदु है, ये यहाँ पे क्या है? ये A है, ये अच्छा नहीं बना, हटा दे इसको, हटाएगी इसको। अब देखो विद्युत द्विध्रुव आगमन हो गया, ये द्विध्रुव है यानी -q + q, ए भी एक द्विध्रुव है, -q + q, इनके बीच की दूरी 2l। इनका सेंटर है O, आधी दूरी l इधर हो गई, आधी दूरी बचो l इधर हो गई। इस सेंटर से r दूरी पर कोई बिंदु है P, और इस P बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और इसे कहते हैं अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। कि इसी लाइन में जहां पे द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव AB है, इतना द्विध्रुव कि -q + q और इनके बीच की दूरी 2l। इस द्विध्रुव के इसी लाइन पर कोई बिंदु P है, और सेंटर से, द्विध्रुव के सेंटर से उस P बिंदु की दूरी r है, तो इस द्विध्रुव के कारण AB के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? अक्षीय स्थिति में निकालना। सबसे पहले +q के कारण, सबसे पहले देखो +q के कारण लेंगे तो +q से P तक की दूरी लेंगे, यानी +q मतलब B, BP, तो दूरी BP कितनी हो जाएगी? दूरी BP, यहाँ देखो BP, सेंटर से यहाँ P की दूरी कितनी है? R, ये पूरी R है, और यहाँ सेंटर से B की दूरी कितनी है? L। तो इस पूरे R में से इतनी L हम हटा देंगे, R - L, तो इतनी आ जाएगी BP। तो BP बराबर कितनी हो जाएगी? R - L। अब दूरी AP निकालो, AP दूरी, AP दूरी कितनी हो जाएगी? A से लेके P तक की दूरी। तुम देख रहे हो P से लेके सेंटर तक की दूरी कितनी है? R। अब ये सेंटर कितना है? आधा, उसमें L और जोड़ देंगे, तो ये R + L, तो AP R + L। ये हमने क्यों निकाली? क्योंकि यहाँ पे B के कारण, B पे क्या है? +q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो +q से P की दूरी निकालनी है। ये दूरी क्या हो जाएगी? ये पूरी दूरी माइनस ये दूरी R - L इतनी हो गई, और ये R + L इतनी हो गई। अब देखो +q के कारण, +q क्या है? ये वाला +q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर E, माना वो E1 है, क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है सूत्र? Q/r², Q/r², r² यानी +q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², +q से P की दूरी यानी BP दूरी हमने निकाली R - L, तो Q/r² यानी R - L इस दूरी का होल स्क्वायर। यहाँ पे R का मान R - L है। अब -q के कारण, अच्छा एक चीज और होती है, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो +q के कारण जो तीव्रता होती है वो क्या होती है? उसकी दिशा जो होगी वो -q के कारण तीव्रता की दिशा की उल्टी होगी। इसकी क्या होगी? ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, तो इसकी जो दिशा होगी ये क्या है? इसकी जो एक तरफ होगी और उसकी P पर दूसरी तरफ हो जाएगी। तो एक ही बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र एक इधर को और एक इधर को कार्य कर रहे हैं, है ना? एक में ऋण से धन की ओर, एक में धन से ऋण की ओर। अब +q के कारण P पर E1 इतनी हो गई। अब -q के कारण, ये -q है, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान लो इसको, ये बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², से इसका 4 Q है /r², यानी इसकी -q की R मतलब P से दूरी, तो कितनी हुई है? R + L, r² यानी R + L का होल स्क्वायर। अब देखो +q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आई, और -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 आई। दोनों तुम देख रहे हो, एक प्लस के कारण है और एक माइनस के कारण है, दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए P पर टोटल तीव्रता कितनी हो जाएगी? P पर
कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। दोनों सदिश हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, दोनों चिन्हों के साथ जुड़ जाएंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, E बराबर पहला सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लो, Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, माइनस में है, दूसरी तीव्रता क्या प्लस है लेकिन उसकी दिशा विपरीत है, तो क्या हो जाएगा, माइनस बीच में ले लो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, आ रहा है इतना पहले परसेंट, ये आगे दूरी है सब समझ में। अब इतना हो गया, इस Q को दोनों में है, इसको भी कॉमन ले लो, Q अपॉन इतना हो गया, है ना। अब देखो मैथमेटिकल है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। अब देखो लॉसा ले लो कैसे, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। जैसे ऊपर तुम्हारी मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, 3 और 4 होते हैं, तो 3 4 हम 3 को 12 ले लेते हैं, 3 का 4 बार जाता है, 4 का 3 बार जाता है, तो r माइनस एल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर दोनों ले ली। r माइनस एल स्क्वायर में कितनी बार जाएगा, r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर कितनी बार जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र से हम इसको खोल देंगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस ब्रैकेट के अंदर रखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, इतना सूत्र लगा दिया। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, ये a प्लस बी गुणा a माइनस बी, हमें मालूम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों अलग अलग ब्रैकेट में हो तो सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी आर प्लस एल और आर माइनस एल, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, यानी सूत्र क्या हो जाएगा, ये वाला ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सबका स्क्वायर पहले से था तो ए स्क्वायर ही बाहर है ना। अब देखो आर स्क्वायर जब ये खुलेगा तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन बोर्ड छूट हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद ये आर स्क्वायर ये माइनस आर स्क्वायर खुलेगा कट जाएगा, ये एल स्क्वायर ये माइनस एल स्क्वायर माइनस करके खुलेगा ये कट जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, ये 2rl ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2rl कितना हो जाएगा 4rl, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें मालूम है विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 12, इसको इस रूप में लाएंगे Q इंटू 12। एक चीज और भी कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में हम कहते हैं कि जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, यानी 2l उनके बीच की दूरी बहुत कम है, तो l बहुत कम हुई, और r क्या हुआ, r उनसे थोड़ा काफी दूरी पे है P बिंदु, तो r बहुत ज्यादा, अगर हम 1 लाख में 0.0001 जोड़ेंगे, हम कहते छोड़ो क्या जोड़ा, 1 ही लाख रहने दो, ना के बराबर है। तो उसी तरह से जब l बहुत कम है और r बहुत ज्यादा है, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, चूंकि